हेलो स्टूडेंट्स। सो देखो यहाँ से हम एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ओके, जो हम थियरम्स पढ़े ना उसका यहाँ अप्लाई करेंगे। अब देखो अप्लाई करते कैसे, पहले देखो क्वेश्चंस पढ़ो। ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन सर्कल ऑफ डायमीटर दिस कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। यस, अब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको देखो, इसमें कुछ करना ही नहीं है जी, सुनो जैसे ध्यान से सुनो। ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस सॉरी डायमीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, तो कह रहा है कॉर्ड की लेंथ कितनी है बाबू, तो 16 सेंटीमीटर। चलो ये मान हमने कॉर्ड बनाया, कॉर्ड की लेंथ 16 सेंटीमीटर ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे इसमें देखो क्या दिया, इसमें आपका ये दिया है ऐसे, जस्ट वेट, आप एक फिगर बना लो ऐसे। ऐसे का मतलब, अरे थोड़ा सा, ओके ये सपोज करो क्या आपका सर्कल है, सपोज कर लो। कहो सर बहुत सारा गोल तो नहीं हो पाया, अरे इमेजिन कर लो, मैथमेटिक्स स्टूडेंट है जी हम लोग। ठीक है चलो, ये सपोज करो यहाँ से हमने देखो ये आपको एक कॉर्ड दिया है, ठीक है। इस कॉर्ड का लेंथ आपको कितना दिया था 16 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका क्या था, सेंटर था, सेंटर है। ओके, अब जो सेंटर है ना ये सेंटर, और इसका मेजरमेंट कितना दिया है, जस्ट वेट, ये आपका 16 था, यहां से लेकर के और पूरा यहां तक 16। और ठीक है, और यहां से आपको ना ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट कर। ओके, और एक्चुअली आपको ये दे रखा है जो डायामीटर है, जस्ट वेट, ये जो डायामीटर है, डायामीटर कितना है 20, जस्ट वेट, ओके, ये आपका जो डायामीटर है ना ये आपका कितना है, ये आपका 20 सेंटीमीटर, जो भी 20 सेंटीमीटर। ओके, चल तो आपको ये बताना है, ये यानी मान लो सपोज कर इसको हम ए नाम देते हैं, इसको बी देते हैं, और इसको मान एम हमने दे दिया, ठीक है, इसको सेंटर ओ है। ओके, वी हैव टू फाइंड ओ एम, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ देखो देखो 2-3 क्वेश्चन बताएंगे ना आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो वी हैव टू फाइंड, यहाँ ऐसे लिखो सोल्यूशन गिवन दैट, क्या लिखोगे यहाँ, जस्ट वेट, देखो गिवन दैट क्या है, इसमें गिवन आपको क्या है बताओ, गिवन आपका है डायमीटर, गिवन है डायमीटर, डायमीटर जो भी है, जब डायमीटर मान लो इसको हमने नाम क्या दिया, मान लो इसको CD हमने नाम दे दिया। डायमीटर जो आपका CD है वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड जो कॉर्ड है, कॉर्ड AB कितना है, तो कॉर्ड AB आपका है 16 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड, एक्चुअली ये सब आप एग्जाम में लिखोगे, वी हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड OM, ये हमें क्या आएगा ये हमें बताना, ठीक है। चलो अब सुनो, नाउ अगर सपोज करो ये हमें लेंथ है, एक्चुअली यहाँ से डायमीटर है ना, अगर कुछ सोचो डायमीटर 20 है तो रेडियस इसका कितना होता है, हाफ होता है, यानी रेडियस कितना होगा 10। अगर इस रेडियस को सपोज करो हम यहाँ से ज्वाइन करा दें, जस्ट वेट, यहाँ से, तो ये 10 हो जाएगा क्योंकि अभी तो रेडियस है। अरे बाबू अगर यहाँ से यहाँ मान लो 10 होगा, ये बताओ, तो यहाँ से यहाँ भी 10 होगा, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है ना। तो अगर ये रेडियस हो तो ये भी तो रेडियस होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। चलो जब ये 10 हुआ, ध्यान देना, आप जस्ट थ्योरम अभी पढ़ के आए हो, ये जो सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन ड्रा होता है ना, तो ये हमेशा इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, मतलब ये 90 का एंगल फॉर्म होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी ये ओवरऑल 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका 8 हो जाएगा। इज इट क्लियर? चलो अब ये 8 हुआ और यहाँ 90 का एंगल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये देखो ना, यानी ये ओवरऑल आप देख रहे हैं ना, ये आपके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देन यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर सॉल्विंग दिस वैल्यू ऑफ OM। ओके, अब देखो यहाँ ये रेडियस 10 है, मतलब हाइपोटेनियस 10 है, बेस 8 है, एंड यू हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर। तो सिंपल सा है, बाय यूजिंग, नाउ लिखोगे, नाउ बाय यूजिंग क्या, पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल किसमें बताओ, AMO। AMO में अप्लाई करो तो क्या आएगा, OM का स्क्वायर इक्वल टू बताओ AO का स्क्वायर माइनस AM का स्क्वायर। तो AO कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस कितना है बताओ AM कितना है, तो AM आपका है 8, तो 8 का स्क्वायर। दिस गिव्स यू व्हाट 100 माइनस 64, दिस गिव्स यू 36। यानी फाइनली क्या आया आपका OM का स्क्वायर इक्वल टू 36। दिस मीन्स OM इक्वल टू क्या, रूट ऑफ 36, और रूट ऑफ 36 का मतलब 6। यानी फाइनली आपका OM कितना आया, OM की वैल्यू 6, और ये आपको फाइंड आउट करना था। दिस इज योर आंसर। बस ऐसे क्वेश्चंस आपके हैं और सर्कल से ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं। ओके चलो देखो किया भी होगा, यस देखो वही किया है, देखो OM देखो इसने लाया, इसने भी 6। समझ पा रहे हैं ना, मींस सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ आपको सही से आना चाहिए बस। ये देखो सेम वही कह रहा है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस यूनिट पॉइंट, जो भी ये कह रहा है पॉइंट लाई इनसाइड ऑफ अ सर्कल इफ यू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सच दिस इक्वल टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ सो ऑन। कर सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस का यूज किया है, जस्ट हमने आपको इसको सॉल्व करा रखा है, ठीक है। चलो इसमें देखो कुछ और क्वेश्चंस हम आपको जस्ट ट्राई कराते हैं। ओके देख सकते हो। ओके ये कह रहे देख लो, इफ टू इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट प्रूव दैट देयर सेगमेंट विल बी इक्वल, ठीक है। ये कह रहे जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम जस्ट वी मूव ऑन एक्सरसाइज। यस एक्सरसाइज थोड़ा सा देख लो, जस्ट वेट। यस थोड़ा सा एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। ओके चल ये कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड, जस्ट वेट, ये कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉर्ड व्हिच एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 13। क्या है सो सिंपल, कह रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, मतलब हमको कॉर्ड की लेंथ बतानी है व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 13। तो देखो सिंपल सा, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें देखो इसमें क्या है जी, इसमें तुरंत कर सकते हो। देखो एक आप सर्कल बना लो, जस्ट एक सर्कल बना लो ऐसे, सही से बना लेना। सपोज करो दिस इज योर, सपोज करो दिस इज योर व्हाट, ऐसे ले लो, चलो ऐसे। देखो सपोज दिस इज योर सर्कल। ओके अब देखो एक्चुअली इसमें ये आपको कहा गया है ना, आपको ये कॉर्ड की लेंथ बतानी है, यू हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉर्ड AB, ये बतानी है। ओके और ये सपोज आपको सेंटर है और यहां से यहां तक का आपको डिस्टेंस गिवन है। देख लो डिस्टेंस कितना गिवन है, सेंटर से कॉर्ड पे जो लाइन ड्रा हो रहा है ये कह रहा है विच है 12, यस, और रेडियस कितना है, रेडियस 13 है। चल ये आपका 12 दे रखा है, ये आपका कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ओके और आपको यहाँ से दे रखा है, ये मान लो से कोई सेंटर था वो, और यहाँ से आपको ये रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। ओके आपको बताने हैं, जस्ट वेट, वी हैव टू फाइंड, ये मान लो कहीं AM था, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो सोल्यूशन लिखोगे, क्या लिखोगे, गिवन डेट, क्या गिवन है बताओ, गिवन डेट में देखो आप ये लिखोगे OM इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, AO इक्वल्स 13 सेंटीमीटर। तो अब लिखोगे वी हैव टू फाइंड व्हाट, फाइंड बताओ AB इक्वल्स व्हाट, AB है क्या, कॉर्ड है। तो पहले जब कॉर्ड है तो पहले एक्चुअली आपको जस्ट थ्योरम्स का यूज करो। देखो हमने बार बार आपसे कहा ना आपको थ्योरम्स के यूज करना पड़ेगा। थ्योरम्स कहता है क्या है,
अगर सेंटर से किसी भी कार्ड पे लाइन ड्रा करते हैं तो इस कार्ड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, यानी दिस इक्वल टू दिस और यहाँ 90 का एंगल फॉर्म होगा, यानी पक्का है क्या है, जब 90 होगा तो दिस इज योर हाइपोटेनियस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड फाइनली दिस इज योर बेस। ओके, तो पाइथागोरस अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, नाउ इन ट्रायंगल किस में बताओ, AMO, AMO में अगर पाइथागोरस अप्लाई करो तो कितना आएगा बताओ, AM अगर हमें फाइंड आउट करना है तो AM का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AO का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। तो AO कितना है, AO 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस OM कितना है, OM है आपका 12, ये कितना आएगा 169 माइनस 144। तो ये फाइनली यहाँ सॉल्व करो तो क्या आएगा, AM का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, देख लो 5 और यहाँ से कितना आया, अरे देखो 9, यस 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी कि ये देखो AM कितना आया, AM आपका आ गया रूट ऑफ 25, रूट ऑफ 25 मतलब 5, यानी AM की वैल्यू कितनी आ गई, AM की वैल्यू 5। लेकिन आपको क्या चाहिए AB ना, तो आप एक्चुअली लिख सकते बाबू AB इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट AM, तो 2 टाइम्स ऑफ AM का मतलब 2 इंटू AM की वैल्यू क्या है, AM की वैल्यू 5, तो फाइनल AB की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये आपका कॉर्ड का एडजस्टमेंट, AB था ना यहाँ, यस AB, तो ये आपकी कॉर्ड की जो लेंथ है AB कितना आ गया, AB यही हमें फाइंड आउट करना था ना, तो AB यहाँ से यहाँ तक 10 आपका आंसर, ये आपका आंसर है। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ऐसे आपके क्वेश्चन से एक्सरसाइज से आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, चलो तो यहाँ से देखो ये हमने आपको क्वेश्चन करा दिया, देखो सेम क्वेश्चन ये भी वही है, ये कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेम क्वेश्चन, सेम कर सकते हैं भी आप, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, सेम क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस वेरी इजी, सेम वही क्वेश्चन है। समझ पा रहे हैं ना, जो हमने आपको ट्रिक बताया बिल्कुल करो, 100% मैं गारंटीड दे रहा हूँ आप कर सकते हो जैसे हमने बताया, ठीक है। चलो अब देखो फिर इसमें ये क्या कह रहा है, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो इसमें देखो ये जैसे क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा, ये बी वाला देख लो, ये कह रहा है इन द फिगर सेकंड गिवन बिलो CD इज अ डायमीटर, CD क्या है, CD इज अ डायमीटर, ओके, इज अ डायमीटर व्हिच मीट्स द कॉर्ड AB in E such that A equal to B equal to 4 सेंटीमीटर, if C की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, हमें क्या रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है। ओके, C की वैल्यू देखो कितनी है, C 3 है, हमें एक्चुअली देखो रेडियस ऑफ सर्कल बताना है ना, सिंपल सा है जी। हम इसमें क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखो ज्वाइन करा देंगे, यही है ना, ये हमें देखो एक्चुअली यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 4, ओके। चलो अब देखो एक्चुअली आप ध्यान देना, यहाँ से यहाँ 4 है, अब यहाँ से भी अब अगर हम ज्वाइन करा दे, अब ध्यान दो CD क्या है, डायमीटर, CD एक्चुअली डायमीटर है, चलो, और ये क्या है, ये साइड है, AE इक्वल टू B इक्वल टू 4, ठीक है। C की वैल्यू 3 है, और ये मान लो यहाँ से यहाँ 3 है, जस्ट वेट, अगर यहाँ से यहाँ ये 3 है तो आप बताओ अगर ये 3 है, ओके, चल, तो हमें ये एक्चुअली बताना है ना, क्या बताना है, ये रेडियस बताना है और यहाँ भी रेडियस, ओके। तो मान लो अगर हमने यहाँ से यहाँ अगर ये x हमने ले लिया, यहाँ से यहाँ ले लो आप ये x, ठीक है। तो अगर देखो इसमें हमें क्या, हमें एक्चुअली रेडियस बताना है, तो ये हमने मान लो रेडियस r लिया, तो इनमें एक्चुअली रिलेशन अप्लाई कर लो, अप्लाई कर सकते हैं ना जी, अरे पाइथागोरस इसमें अप्लाई कर लो, इसमें अप्लाई कर लो, यहाँ से कुछ आपको रिलेशन मिलेगा, वहां से x मिल जाएगा, समझ पा रहे, यहाँ से सिंप्लीफाई करो हो जाएगा, इट्स वेरी इजी। ओके, चल यहाँ से देखो, और हम ये सब कर सकते हो, इसमें बहुत सारे टफ चीज नहीं। यस देखो इस टाइप की जस्ट हमने आपको क्वेश्चन कराया था, देखो कर द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल इज दिस इफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर दिस एंड दिस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। यस ये जो भी कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आपको इसमें बताने वो आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं इसमें आप देख सकते हो। इसके बाद से हम जस्ट कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल से भी दिया है, देखो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने आपको बताया था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब सेंटर सेम और रेडियस डिफरेंट। यहाँ से देखो ऐसे लाइन ड्रा करोगे, ठीक है, यहाँ से कुछ अलग होगा ऐसे,
ठीक है। और यहाँ से अगर हम यहाँ से ध्यान देना ये है ना, और यहाँ से अगर ऐसे करो तो यहाँ से इसका रेडियस ये हो जाएगा। समझ पा रहे? इस पे आप कुछ क्वेश्चन ट्राई करोगे, आपसे बिल्कुल इजीली वे में हो जाए। यस, अब देखो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। यस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहाँ से देखो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनको आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये देखो इसको प्रूफ आता है आपके एग्जाम में, ये प्रूफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, ये कह रहा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ ए सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसका मतलब सिंपल सा ये है, ये सिंपल सा मतलब ये ध्यान दो, अगर जो आपका बाबू, अगर जो आपको मान लो ये कोई सर्कल है, अगर ये कोई मान लो सेंटर है, यहाँ से जो ध्यान देना, यहाँ से मान लो ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है, और यहाँ से अगर हम यहाँ आपका एक जैसे मान ये एंगल, अगर मान लो यहाँ ये जो एंगल होता है ना इसके डबल होता है। समझ पा रहे हैं ना? ये कह रहा है कि अगर जो जैसे मान लो जो आप थ्योरम से यहाँ से जस्ट ये कह रहा था एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर जो सपोज करो कि आपका ए ओ बी जो भी होगा ना, ए ओ बी ये जो एंगल है ना, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेट, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। मतलब इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जैसे मान लो 2 टाइम्स, ये ध्यान दो, ये कह रहा है अगर ध्यान है ना, ये जो भी एंगल होगा ना, अगर ये मान लो 60 है, 60 है, ये पक्का है 30 होगा, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना ये 2 टाइम्स ऑफ दैट एंगल, दिस एंगल, ये 60 है तो ये 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल होता है ना, ये यानी ए ओ बी, सपोज करें ओ है, ए है, बी है, और ये मान लो सी है, तो ये कहता है कि जो एंगल ए ओ बी है वो हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी, क्या है ये मान लो ए सी बी था ना, यस ये बी था, ए सी बी, यहाँ देख लो 2 टाइम्स ए सी बी की वैल्यू कितनी है 30, जो बराबर 60, और ए ओ बी की वैल्यू 60। समझ पा रहे? मतलब जो भी सेंटर पे जो एंगल फॉर्म होता है ना, ये वाला, ये 2 टाइम्स ऑफ होता है कहाँ, ये जो सरकमफ्रेंस जो भी, अगर सपोज यहाँ है ना और इसको हम यहाँ से ये भी लेकर आ जाए ना ये, तब भी वही होगा। समझ पा रहे? एकदम कितना ही इसके पास से क्यों ना लेकर जाओ ऐसे, तब भी ये वही होगा। समझ पा रहे? ये आपका इसमें कहा गया। ओके, ठीक है। इसमें एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देनी होती है आपको। देखो इसमें कैसे प्रूव करोगे, ध्यान देना, ये ध्यान दो। इसमें एक्चुअली जो आपको प्रूव करना है एंगल AOB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, यही प्रूव करना है ना। तो इसमें देखो एक्चुअली ध्यान देना, अगर सपोज करो यहां से हमने ज्वाइन करा दी, ये देखो ये भी रेडियस तो ये भी रेडियस, पक्का ये एंगल आपस में इक्वल, और ये एंगल आपस में इक्वल। ये कह रहा है ध्यान दो, ये कह रहा OA इक्वल टू OC, पक्का रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो ये कह रहा है एंगल OAC इक्वल टू एंगल बताओ ACO, पक्का बिल्कुल सेम होगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एंगल AOD क्या आ जाएगा, एंगल AOD ये वाला जो एंगल आपका है, ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, दोनों इंटीरियर एंगल के इक्वल आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो सिमिलर दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, सिमिलरली इसका फिर इसमें दूसरा पार्ट से कर देंगे, दूसरे पार्ट से भी करेंगे तो वही आएगा। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे आप यहाँ देख लो ना, जस्ट वेट, आप यहाँ से, इसको प्रूफ आता है एग्जाम में, प्रूफ आता है, जैसे ऐसे सपोज करो, जस्ट वेट, इसको हम आपको प्रूफ बता दें। ओके